हाय गाइस, वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम पावर सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा जो स्टॉक है टाटा पावर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लास्ट एक दो वीक से देखो तो पावर स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। टाटा पावर देख लीजिए, अडानी पावर देख लीजिए, बीएससी पावर जो इंडेक्स है वो अभी एक दो दिन में अपना ऑल टाइम हाई उसने टच कर लिया। तो जो पावर स्टॉक्स है बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसमें जो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है टाटा पावर, उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। Q4 का रिजल्ट्स देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और फ्यूचर देखेंगे इस बिज़नेस का बेसिकली क्या है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिज़नेस के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार बिज़नेस करता क्या है। टाटा पावर जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है पावर इंडस्ट्री में, विद एन इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 2785 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। टाटा पावर की जो प्रेजेंस है वो मेनली सारे सेगमेंट्स में है। अगर आप देखें पावर सेक्टर में, अगर आप जनरेशन के उससे देखें तो थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड, लिक्विड फ्यूल और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ये सेगमेंट्स में है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो इसका मार्केट कैप इज़ अराउंड 37,401 करोड़। करंट प्राइस ये थोड़ा पुराना है, आज अराउंड 130 हिट कर गया। अगर मैं स्टॉक पी देखूँ तो रीज़नेबल है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है इंडस्ट्री पी के, बट कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। आर ओ सी आर ओ ई थोड़े से लोअर साइड पे ही है। आर ओ सी इसका काफ़ी इंप्रूव हो गया। आई थिंक 2021 का अगर मैं बात करूँ तो 13-14% हो गया और वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। फेस वैल्यू ₹1 है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 290% से इंक्रीज़ हुआ है। 3 ईयर्स में देखें तो 40.7% से इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग इनकी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते वो 47% पहुंच गई है। सेल्स ग्रोथ इनकी 3 ईयर्स में इतनी कोई खास नहीं है, 6.57% है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा इतनी कुछ खास नहीं है, 1.95% है। और अगर मैं इसकी डेट टू इक्विटी देखूं तो इन्होंने इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डेट पे किया है, तो इनकी डेट टू इक्विटी तब भी काफ़ी कम आ गई, 1.88। अगर मैं अडानी पावर की बात करूं तो अराउंड 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। इस इंडस्ट्री में, पावर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, इसलिए डेट इनका थोड़ा ज़्यादा ही होता है। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी डिसेंट इनका डेट टू इक्विटी है। सो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा था यहाँ पे जाके 2015 में एकदम 14-15 में थोड़ा टॉप रीच कर गया, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन जाने लग गया। लेकिन फिर से अगर आप देखें तो एक अपवर्ड ट्रेंड है 2017 2018 के बाद 26, 29, 29, 32। तो अच्छा डिसेंट वो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। और अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इस साल का सबसे बेस्ट है आज तक का जितना आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखें तो मोर और लेस वन ऑफ द बेस्ट ही चल रही है, 22-23%, जो कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। इंटरेस्ट अगर आप देखें तो ये इनका काफ़ी बढ़ रहा है, और इस साल अगर आप देखें थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ये डेट अपना जितना जल्दी हो सके लास्ट एक दो साल में ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम हो पाए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो 2773 3693 था, बट वो मेनली अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम की वजह से था। ये देखिए 3873 3854। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट 2 साल के काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो इधर आपको ज़्यादा लग रहा है, वही रीज़न है कि अदर इनकम है, तो लेकिन काफ़ी डिसेंट इनका लास्ट एक दो साल की परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छी इनकी इंप्रूवमेंट हो रही है। डिविडेंड पे आउट अगर आप देखेंगे तो 41% थी लास्ट ईयर और 44% थी दिस ईयर, जो कि ये थोड़ी कम कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि ये डेट थोड़ा ज़्यादा अपना पे कर दे, बट ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करना चाहती है कंपनी। अगर आप इनके रिजर्व्स देखें बैलेंस शीट में तो 12,000 करोड़ थे जो 2010 में, वो अब जाके 42,000 करोड़ हो गए हैं मार्च में। अगर मैं फिक्स्ड एसेट की बात करूँ तो 15,000 से अराउंड 51,000 हो गए हैं, तो अच्छा है। इनका बोरोइंग्स अगर आप देखें तो 18,447 से ये इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ तक 48,376 तक पहुँच गई थी। और फिर इन्होंने इस साल काफ़ी कम कर दिया, 6,000 अराउंड 6,000 करोड़ का इन्होंने अपनी जो बोरिंग्स है वो पे कर दी है। ये एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया, पावर जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो आपको बोरिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी एक पावर कंपनी की बैलेंस शीट में। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि एक मेरे को बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट लगा कि अगर आप देखें जून 2018 में 33% ही चलता जा रहा था जून 2019 तक। सितंबर में इन्होंने बढ़ाया, फिर मार्च में बढ़ाया, फिर जून में उतना ही था, सितंबर, दिसंबर, मार्च अगर आप देखें तो 33% से
ये अराउंड 46.86% पहुँच गया 2 साल में, जो कि एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग तभी बढ़ाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ भाई कंपनी में कुछ बात है, कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, और उनको सारी इंटरनल न्यूज़ पता होती है जितनी हमको एज अ शेयर होल्डर नहीं पता होती। तो अगर वो लोग अपना शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ इनके Q4 रिजल्ट्स की, तो डिसेंट रिजल्ट्स थे इनके। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 53% से ग्रो हुआ है, इनके सारे वर्टिकल्स में इंप्रूवमेंट आई है, B2B B2C दोनों वर्टिकल्स में इंप्रूवमेंट आई है। और जो इंप्रूवमेंट है वो अक्रॉस जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस में, तो ओवरऑल इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। एबिटा अगर आप देखें तो वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया है, और मेनली उसका रीज़न यही है कि जो इनका मुंद्रा में एक प्लांट है कोल वाला, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि जो अपने कोल के इनके सारे प्लांट्स हैं उनको जितना बेच सकें और उनको जितना कम कर सकें, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको जितना उसकी परसेंटेज बढ़ा सकें। तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो कोल प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस दे रहे हैं, और उस वजह से इनका जो एबिटा है वो काफ़ी 8.5% से डिक्लाइन हो गया है। एबिटा मार्जिन देखें तो वो भी कम हो गई है, 11.3% है इस साल। पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.2% थी, और वो भी उसका भी रीज़न वही है, हाई कॉस्ट, वो जो कोल प्लांट है उस वजह से काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं इनको। अगर आप नेट डेट की बात करें तो नेट डेट जो है इनके वो इनके काफ़ी कम हो गए हैं। 359.5 बिलियन अब इनके पास डेट बचा है, और लास्ट ईयर अगर आप इसी क्वार्टर में देखें तो वो 435.8 बिलियन था। तो इन्होंने जो अपना नेट डेट है उसको काफ़ी कम कर दिया है। और अगर मैं कंपनी के उसकी एक और चीज़ आपको बताऊं कि कंपनी ने 4 लाइसेंसेस अक्वायर करे हैं रिटेल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इनकी जो टोटल कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, 11.7 मिलियन अराउंड पहुंच गई है। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो अगर हम इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट ने टारगेट सेट करा है अराउंड 27,000 करोड़ का अपने रेवेन्यूज़ के लिए बाय FY25, और इन्होंने जो अपनी केपेक्स स्पेंड है वो भी बोला है कि 15,000 करोड़ अराउंड होंगी अगले 5 साल में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जितनी तेज़ी से अपना केपेक्स बढ़ाएंगे उतनी ही तेज़ी से आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ना स्टार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने लिखा है कि एक्सपेक्ट्स EBITDA मार्जिन टू इम्प्रूव सब्सटैंशली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो उसका जो उन्होंने रीज़न बताया है कि जो नए ऑर्डर्स आएंगे उसमें थोड़ी बहुत वो प्राइस हाइक करेंगे जिससे उनकी मार्जिन इंक्रीज़ होगी। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे EBITDA मार्जिन अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। और जो इनके कोल के जो इनके प्लांट्स हैं उनको भी ये लोग धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। अगर मैं ईवी जो इनके चार्जिंग पॉइंट्स हैं अगर मैं उसकी बात करूं, सो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा OEM पार्टनर्स से टाई अप करा था टू प्रोवाइड होम चार्जिंग फैसिलिटीज़ टू ईवी कार बायर्स। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इट हैज़ सेटअप अराउंड 500 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स इन नियरली 100 सिटीज़, और इनका जो आगे का प्लान है वो है कि 3,000 और चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगे इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनके जो ईवी में जो आजकल आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है, उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कि टाटा पावर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है जो पूरा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप कर रही है अक्रॉस द कंट्री। सो गाइस, अगर इस कंपनी के बारे में आपको एक और चीज़ बताऊं सो वो ये है कि इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूनिट है उसका IPO कंपनी प्लान कर रही है इस ईयर के एंड तक। तो अगर आप देखें तो उस पैसा जो रेज होगा उससे ये लोग जो अपना डेट है उसको कम करेंगे और जो अपना केपेक्स प्लान है उसको फंड करेंगे। और जो इनका ये रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट है ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर आप इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर को देखें तो वही बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। दैट इज़ मेनली ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग पावर डिमांड, और लोग जो है आजकल वो चाहते हैं कि जो पावर डिमांड है इसको सेटिस्फाई करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो। और अगर आप एक और चीज़ देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने बेसिकली टारगेट करा है कि नेक्स्ट डेकेड में जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है वो अराउंड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो जानी चाहिए। सो इस रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट के IPO से कंपनी जो है वो अराउंड 3500 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। और अगर मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इनके बिजनेस के बारे में और थोड़ा बताऊँ तो टाटा पावर जो है 12.8 गीगावाट्स जनरेशन कैपेसिटी पे है, जिनमें अराउंड 30% जो है वो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो से आ रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले देखेंगे तो कुछ भी इनका रिन्यूएबल पोर्टफोलियो कुछ नहीं था, लेकिन अब 30% जो है वो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो से आ रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स।
तो विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स इनका मेन है जिससे इनका रिन्यूएबल पोर्टफोलियो बना है। और जो दी एग्जिस्टिंग प्लान है इज़ इन दी वर्क्स एज पर मैनेजमेंट, और वो प्रेजेंट होगा बहुत ही सून अपने बोर्ड को, और उनकी अप्रूवल ली जाएगी एंड दे आर लुकिंग टू गो फॉर दिस IPO बाय एंड ऑफ दिस करंट फिस्कल ईयर। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ कंपनी के पॉजिटिव्स की, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो ये है कि इट इज़ गोइंग बिग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो इनका ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज है इनके पूरे पोर्टफोलियो में वो अराउंड 30% है, जो कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है ग्रो करके अराउंड 50 to 60% हो जाएगा 2025 में। टाटा पावर एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इनकी ग्रोथ है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वो अराउंड 10 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप सोलर एनर्जी का इनका बिजनेस देखें तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। जो इनके CEO हैं वो बता रहे थे कि जो इनकी ऑर्डर बुक है वो अभी अराउंड 9,000 करोड़ की है, जिनको इनको अभी डिलीवर करना है। जो इनके रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं और जो सोलर पंप्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी हो तो टाटा पावर सोलर जो है इनका, उनको 686 करोड़ का ऑर्डर मिला है NTPC से टू सेटअप सोलर PV प्रोजेक्ट्स। सो टाटा पावर को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स में ऑर्डर मिलने लग गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो अराउंड 250 मेगावाट्स का इनको एक प्रोजेक्ट मिला था अनंतपुर में, 50 मेगावाट्स का एक प्रोजेक्ट मिला था केरला में, 56 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट मिला था एक ग्रीनको का, 30 मेगावाट्स का एक मिला था लपांगा में एक सोलर पावर प्लांट का, और फिर उड़ीसा में भी इनको प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, और जो इनका जो ओवरऑल जो रिन्यूएबल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सेकंड, जो मैं एक अच्छे पॉइंट की बात करूं वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इनकी हर क्वार्टर इंक्रीज होती जा रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो अराउंड 26% थी लास्ट 2 ईयर्स पहले, और अगर आप अब देखेंगे तो 46-47% हो गई है। सो यार ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अगर प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है तो उनको पता है कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और कंपनी असली में जा कहाँ रही है। तो अगर वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो मेरे को ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है, और मैं जो इस स्टॉक पे और ज़्यादा बुलिश हूँ। एक और जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इनका जो डेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैंने जैसे आपको अभी दिखाया था फंडामेंटल्स में कि इन्होंने लास्ट ईयर में अपना बहुत ज़्यादा डेट डिक्रीज़ कर दिया था, और उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री में भी उन्होंने कहा था कि जो हमारे को डेट डिक्रीज़ करना है वो एक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट 2-3 ईयर्स में हम इसको और कम करने वाले हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इनका जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन था वो मुंबई में था, और उसके बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सिटीज़ में। अगर आप देखें तो ये सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। पब्लिक चार्जिंग हो गया, कैप्टिव चार्जिंग हो गया, होम चार्जिंग हो गया, वर्क प्लेस चार्जिंग हो गया, ऐसे सब में ये लोग अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो मुंबई में जो स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं जो कि बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो जो हैं वो सारा जो अपना चार्जिंग वगैरह है वो टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अपना सब चार्जिंग वगैरह करवाती हैं। और इनका जो प्रेजेंस है वो अब अराउंड 65 सिटीज़ में हो गई है विद ओवर 400 चार्जिंग पॉइंट्स। और इनका जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो ये है कि ये अब 100 से ज़्यादा सिटीज़ में आने वाले हैं। और इस चीज़ में हेल्प जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा करी है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा इनके CEO ने बताया था इनको इंफ्रास्ट्रक्चर EV का सेटअप करने में के लिए। और अगर आप अभी देखें तो इनका EV का रेवेन्यू में कोई इतना सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन इनके CEO ने कहा था कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा सब्सटैंशियल होने वाला है। इनके पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम है टाटा पावर ईजी चार्ज ऐप, जो कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों में अवेलेबल है। और नेक्स्ट 1 से 2 साल में जो इनका प्लान है, बेसिकली ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉमन एक्सेस जहाँ लोग कर सकें ऐसे प्लेसेस पे लगाना चाहते हैं, जैसे लोगों की वर्क प्लेसेस है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, पब्लिक पार्किंग वगैरह हैं। तो इस चीज़ में इनका जो ग्रोथ जो है वो बहुत ही एक अच्छी ग्रोथ होने वाली है, और अगले 2-3 ईयर्स में इस डोमेन में काफ़ी सही ग्रो करने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ इनके एक बहुत ही बड़े नेगेटिव की, वो ये है कि जो इनका कोल पावर प्लांट है उससे अभी भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर ये लोग जनरेट करते हैं, और इनके जो मोस्टली
सारे इनके जो प्लांट्स हैं वो लॉस मेकिंग है और वो बहुत ही ज़्यादा इनके जो P&L है, इनके जो प्रॉफिट है उसको नीचे ला रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही जो टाटा पावर है उन्होंने कहा था कि वो सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी कोल पावर जनरेशन में उसको फ्रीज़ कर रहे हैं, अब कोई एडिशनल इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होगी। और ये लोग ट्राई कर रहे हैं जो भी इनके थर्मल प्लांट्स हैं जिनको 15 से ज़्यादा साल हो गए हैं उसको ये लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। और नेक्स्ट 15 ईयर्स में कह रहे हैं कि बहुत ही एक लार्ज नंबर ऑफ पावर प्लांट्स इन्होंने ऑलरेडी बंद कर चुके होंगे। और अगर आप देखें कि अगर ये जो इनके पावर प्लांट्स है जो 20 ईयर से ज़्यादा ओल्डर हैं, अगर ये उनको बंद कर देते हैं तो अराउंड 25,000 करोड़ रुपए जो हैं ये बचा पाएंगे। और अनदर 92,000 करोड़ ये लोग बचा पाएंगे अगर ये उन प्लांट्स को बंद कर दे जो अर्ली एजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हैं अभी भी। तो इनका जो सिग्निफिकेंट पैसा है वो बच पाएगा अगर ये कोल पावर प्लांट्स जो हैं इनको धीरे धीरे करके बंद करना स्टार्ट करें और इनका जो पोर्टफोलियो है वो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें। तो गाइस अगर मैं एंड में बात करूँ अपनी एनालिसिस की, मेरे को तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये कंपनी बेसिकली उस इंडस्ट्री में डील कर रही है जिसका फ्यूचर अगले 10, 15, 20 ईयर्स में बहुत ब्राइट होने वाला है। और ये कंपनी रिन्यूएबल सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ईवी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है जिसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप कंपनी का टारगेट देखें तो कंपनी ने कहा है कि वो नेट कार्बन ज़ीरो हो जाएगी 2050 तक, जो कि लग भी रहा है कि हो जाएगी जिस तरीके से इनका जो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और अगर आप देखें तो इनकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर इनका जो फोकस है ईवी पे और रिन्यूएबल बिजनेस में वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और जो इनकी लॉस मेकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी ये लोग धीरे धीरे करके बेचे जा रहे हैं। सो मेरे को तो लगता है कि अगले 5-10 ईयर्स में ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। लेकिन आप प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लीजिएगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।